एक साधक का सवाल है, बड़े जिज्ञासु हैं, ये पूना रहते हैं, इनका नाम है सुरेंद्र कुमार, बड़े निष्ठावान भगत हैं। इन्होंने पूछा है, अब जी कोई देहधारी गुरु बनाने योग्य दिखता ही नहीं, किसको गुरु बनाऊं, या क्या गुरु बनाना फिर जरूरी है? ये सवाल है इनका। तो देखो, ये तो एक साधारण बात है, हर एक के दिल में ये तो आता ही है, और ये लिखा भी है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं। ये परंपरा शुरू से बनी हुई है और है भी चीज ठीक। क्यों? कोई संसारिक हमने ज्ञान लिया, वो भी किसी ने हमारे को बताया। इसलिए संसारिक गुरु माँ बाप भी होते हैं, एक शिक्षा गुरु होता है जो टीचर, जो भौतिक चीज़ हमारे को पढ़ाता था, उसी से हमने सीखा। पहले हम नहीं सीख सके, कोई भी चीज़ नहीं सीख सके, सीख भी नहीं सकता कोई बगैर बताए। तो वो तो डिपार्टमेंट भौतिक का है, माँ बाप का हुआ या स्कूल कॉलेज का हुआ, लेकिन ये डिपार्टमेंट है आध्यात्मिक का। मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन है ये। मतलब जिस आनंद से वंचित है जीव अनादिकाल से, उसको प्राप्त करने के लिए उस गुरु का जिक्र है। मतलब गुरु कहते हैं उसको जो भगवान से मिला दे बिछड़े हुए को, वो बीच का दलाल कह लो, पीए कह लो, कार्यकर्ता कह लो, कुछ भी कह लो उसको। तो इन्होंने सवाल किया है, अब जी कोई देहधारी हो सकता है इन्होंने 5-4 गुरु बना के धोखा खाया हो। क्यों? आजकल मंडी तो चली रही है गुरुओं की, जहाँ जाओगे तो जहाँ भी आप कंकर फेंकोगे गुरु तैयार मिल जाएगा आपको, भागवत कथा करने वाला तैयार मिल जाएगा। ये नारद ने कहा है कि ऐसा समय आएगा आगे आगे, आपको दरवाजे पर जाके कहेगा जी कथा करानी है आपने, या आप चेला बनना चाहते हो? ऐसा समय आएगा, ऐसे बताया है। ये बात है 5000 साल पहले की। तो अगर आपकी निगाह में वो गुरु नहीं आया और आपका यकीन नहीं है, तो आप देश बहाना ना करो किसी के ऊपर। ज़्यादातर आप कह रहे हुए बात सच्ची है। अब चेले बनाने वाले, भीड़ वाले, जय बुलवाने वाले गुरु रह गए, दुकानदारी सजाने वाले ज़्यादातर। और जो असली हैं 2-3%, वो कहीं छुप के ऐसी भीड़ से दूर रहते हैं। उनका वो मकसद नहीं होता अगर अपना जीवन का बर्बाद करें। वो पहले तो मकसद है कोई भी साधक को भगवत प्राप्ति करे, उससे पहले भीड़ में या गुरु भाव आने भी ना पाए। वो इतना होशियार रहता है। पहले तो हर एक आदमी अपना कल्याण करने की सोचता है। कल्याण का मतलब जिस चीज से हम दूर हो गए, जो अपना है, उससे मिलने को कल्याण कहते हैं। मतलब असली घर जाने को, जहां फिर हमने दोबारा दुख और किसी किस्म का पाप और कलेश ना हो, जहां तो भगवत धाम है वो तो, और वो आनंद तो भगवान के पास है। तो अगर ऐसा आपको नहीं मिल रहा कोई, और या आपने धोखा खा लिया, तो इसका एक ही तरीका है, सब गुरुओं को प्रणाम करो और अपने घर पर भागवत पढ़ लो, या कोई यूट्यूब वगैरह पर बढ़िया कोई ज्ञान आता है जिसका अच्छा लगे, उसका ज्ञान ले लो। भगवान की प्राप्ति के जो टेक्निक वो बताता है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और आप घर पे ही निष्काम भाव से, निरंतर और अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब एक की भक्ति करो। ईर्ष्या जलन किसी देवता से, देवी से किसी मत करो, सब भगवान के अंश हैं, लेकिन पूजा पाठ प्रेम एक से करो।
इसको कहते हैं अनन्य। निरंतर करो। जीव नित्य दास है, इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन को सर्वेषु कालेषु मामनु समर। ये नहीं कहा सुबह 1-2 घंटा कर ले, शाम को 1-2 घंटा मेरे मन लगाना, ये नहीं कहा उसने। निरंतर हो और निष्काम हो। कोई संसारिक सामान मत मांगो। संसारिक सामान में सुख मानते हो तो फिर भगवान की तरफ आप जा ही नहीं सकते। जब संसारिक सामान की इच्छा है तो इसका मतलब आप सोचते हो कि उन चीज़ों में सुख है, तो फिर भगवान की तरफ कैसे जाओगे जब सुख इधर ही मिल रहा है आपको, जूते चप्पल डंडे खाने में। तो निष्काम हो, निरंतर हो, अनन्य हो। कोई गुरु अगर आप यूट्यूब वगैरह पे सुनते हो या वैसे किसी के पास चले जाओ, बनाओ मत, उससे सुनो वो साधना कैसी बताता है, और वैसे ही फिर जाकर अपना घर पे या जहाँ भी रहते हो, लेकिन एटमॉस्फेयर ठीक होना चाहिए। ये नहीं है घर में रह करके आप शोर शराबा के अंदर भक्ति कर लोगे, उधर माहौल एकांत का होना चाहिए। वैसे ही लोग आपके पास नहीं होने चाहिए। तो ऐसे आप करते हो तो भगवान से अनन्य भाव से रो करके पुकारो, प्रभु मेरा जीवन खो गया, मेरे को पता लग गया मनुष्य जन्म कीमती है, मैंने सत्संग साधना सुनी है, तो अब मेरी लालसा है मैं इससे कैसे निकलूं। बाद में मैंने 84 का बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, और ये शरीर तो क्षण भंगुर है, क्या पता कल मिले ना मिले। इस भाव से उससे रो के पुकारो। उसको गुरु मान लो, माँ मान लो, बाप मान लो, सब कुछ उसको मान लो, और सब कुछ है ही वही। तो संसार से तो वैराग्य होने ही लग जाएगा, और एकांत में आप ऐसे पुकार करते रहो निरंतर। तो एक दिन वो जरूर आएगा। कृष्ण बंदे जगत गुरुम। कृष्ण से पहले जगत गुरु कौन है? और ब्रह्मा जी पैदा हुआ जब कोई गुरु नहीं था, पहले तो ब्रह्मा जी सृष्टि पर आया ना। तो उस भाव से उसको पुकारो, वो जब टाइम आएगा तो गुरु से मिला देगा, प्रकट कर देगा, खुद गुरु बन जाएगा, कोई चीज़ आपको दे देगा। आप चिंता ना करो, आप निष्काम प्रेम करो, आंसू डाल के व्याकुलता से अंदर से पुकारो, दीन भाव से, और निरंतर पुकारो। फिर आप बिल्कुल मत डरना। तो अभी आपका सवाल क्लियर हो गया। कोई गुरु ठीक नहीं लगता, सब गुरु अच्छा, किसी की निंदा चुगली ना करो, उससे बचो, क्यों आपके लायक नहीं है, आपको पसंद नहीं है। और पहले कोई मंत्र लिया हो, आप ये मत सोचो कि उसने पहले मंत्र दिया था, फिर एक गुरु ने दूसरा मंत्र दिया था, कोई अपराध हो जाएगा। कोई अपराध नहीं होगा। भगवान से निष्काम प्रेम करो, और भगवान के नाम में टोटल पूरी पावर है। मंत्र में ज़्यादा पावर मत समझो, इस अज्ञान को निकाल दो। कोई मंत्र भगवान के नाम से ऊंचा कोई मंत्र इस दुनिया में नहीं बना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। इस डाउट को निकाल दो, नहीं तो यही रहेगा गुरुजी ने वो मंत्र दिया था, तय गुरुजी ठीक है या नहीं है, अब मैं क्या करूं, कदे गड़बड़ हो जाए। इसको संख्यात्मक बुद्धि विनष्टे, इसको माइंड से पहले ही निकाल दो। भगवान के अनंत नाम में पूरी पावर है, उसमें नाम में नामी मानो, और ऐसा मानो भगवान मेरे को देख रहे हैं और अंदर भी बैठे हैं भगवान, वो मेरा कल्याण जरूर करेंगे। इस भाव से आप निष्काम आंसू डाल करके भगवान को पुकारो, तो आपका गुरु का बंदोबस्त सब हो जाएगा। भगवान सब जानता है, सबके हृदय में बैठा है, कौन क्या चाहता है। जो चाहता है और वो बार बार निरंतर उसको पुकारेगा, तो भगवान कभी दूर थोड़े ही जा सकते हैं, वो तो बंधे हुए हैं। उसको पुकारने का तरीका और निरंतर पुकारता हो, और कुछ ना चाहता हो, उसी को चाहता हो, तो भगवान तो भागे भागे आएंगे। वो तो ऐसी जगह ढूंढते हैं, अब जहाँ कोई प्रेमी मिले, मेरे को उससे रस मिले। भगवान को भगत से रस मिलता है, भगत को भगवान से रस मिलता है। जब प्रेमी बन जाता है भगवान का, तो भगवान भी उस प्रेम का भूखा रहता है। सब कुछ है उसके पास तब भी। तो अब ये सवाल क्लियर हो गया। किसको गुरु बनाए? गुरु बनाना जरूरी है,
तो आपको बता दिया कि भगवान को मान के सब कुछ करो और वो अपने आप आपको टकरा देगा। इस झंझट को ख़त्म करो, कोई संशय मत छोड़ो। वो सब कुछ है, सब कुछ दे सकता है, उससे पुकार लो। वो आपको गुरु का बंदोबस्त देगा, मंत्र भी दिला देगा आपको वहम समय आने पर। इतने आप पुकारते रहो, उसको अंतकण शुद्ध होता रहेगा। जीवों पर दया करो, धर्म का आचरण करो, संसार से दूरी रखो, विषय लोगों के पास ना बैठो, ना विषयों का पड़े पड़े चिंतन करो। सबसे बड़ा कुसंग ये है, वैसे ही लोगों में बैठ के रस लेना और पड़े पड़े संसारिक चिंतन करना, इससे दूरी रखो। इस कुसंग को बिल्कुल छोड़ दो और फिर देखो भगवान सब रास्ते आपको देगा। जय जय